इसके आवाज में आपको नीतीश सरकार को हम लोगों के आर्थिक गणना के चलते इनको पुरस्कार मिला था। और आज नीतीश कुमार से हम एक ही विनती और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को पुनः काम पर लाया जाए, क्योंकि हम लोग 8 साल से बेरोजगार हैं। और बेरोजगार क्या होता है हमसे आपसे पूछिए। मेरे माता पिता आपको नतमस्तक हो गए हैं कि इतना पढ़ा लिखा हमका बच्चा को क्यों इतना पढ़ाया लिखाए, बिजनेस कर देते। लेकिन हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार का मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति से झेलना। हम लोग आज MA है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। नौकरी पास करने के बाद, इंजाम हो लेने के बाद हम लोग यदि बेरोजगारी तो बराबर लात है ना सर। आप ही से हमें क्वेश्चन करते हैं। आज जो आदमी मेरिट पर गए हैं, मतलब कि आपको मार्क बेसिस पर, वो आदमी सैलरी उठा रहा है। नमस्कार, आप द पंचायत देख रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। इस वक्त हम गर्दनी वाग धरना स्थल पे हैं, जहां पर बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिक स्वयं संघ के जो ये लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांगों को मैं शुरुआत में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2012 में एक परीक्षा होता है जिसमें लगभग 5 लाख से 5.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होते हैं। उसमें से 72,000 अभ्यर्थी पास होकर बाहर निकलते हैं और उनमें 32,000 लगभग जो युवा हैं उनको नौकरी मिलती है। और उसके बाद 3 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है। और उसी को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार यादव, बिहार सांख्यिकी संघ सभा के प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग का जो एक सिंपल सा मांग है, जो पूर्व के भांति काम पर पुनः वापस बुलाया जाए एवं नियमितीकरण किया जाए। बस हम लोग का यही मांग है सर। शुरुआत से वो चीज़ बताइए कि आप लोगों की कब परीक्षा हुई, कब पास हुए, उसके बाद से कब ज्वाइनिंग हुई और कब वहाँ से आप लोग को हटा दिया गया? हम लोग को 2012-13 में परीक्षा लिया गया। 13 में हम लोग का मेरिट लिस्ट बना और 13 में अप्रैल के समय से आर्थिक जनगणना का वर्क आया। इससे पहले फसल कटनी होता था। आर्थिक जनगणना का जो वर्क आया उसमें हम लोग को आर्थिक जनगणना कराया गया। उसके बाद फसल कटनी हुआ और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, वर्षापात इत्यादि जो पंचायत से जनगणना का वर्क हुआ हम लोग 2015 तक किए। और 2015 के बाद जो है विधानसभा जो चुनाव हुआ उसके दौरान हम लोग का पैनल निरस्त कर दिया गया। उसके बाद चौधरी कमेटी का जो रिपोर्ट था 4.5 लाख संविदा कर्मी के लिए जो बना था, अभी तक वो कमेटी का रिपोर्ट हम लोग के सामने नहीं आया। जैसे आप लोगों ने जो परीक्षा दिया था 2012 में, उसके ज्ञापन में क्या था कि आप लोग पास कर जाएंगे तो आपके लिए परमानेंट नौकरी होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ सालों के लिए होगी? क्या था ज्ञापन में, क्या था? ज्ञापन में यही लिखा हुआ था, जो ये लोग को प्रत्येक जो महीना होता है 5,000 का महीना दिया जाएगा, सालाना 60 वर्ष का काम दिया जाएगा, यानी कि 60,000 का। और ये अस्थाई यानी कि अस्थाई ये वो 3 साल के लिए रहा है। अगर काम बढ़िया तरीके से अगर ये लोग वह करेंगे तो ये लोग को परमानेंट वह कर दिया जाएगा। इसके आवाज में आपको नीतीश सरकार को हम लोगों के आर्थिक गणना के चलते इनको पुरस्कार मिला था। और आज नीतीश कुमार से हम एक ही विनती और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को पुनः काम पर लाया जाए, क्योंकि हम लोग 8 साल से बेरोजगार हैं। और बेरोजगार क्या होता है हमसे आपसे पूछिए। बेरोजगार वही समझ सकता है जो बेरोजगार हुआ है 8 साल से। बेरोजगारी में कितनी बड़ी समस्या होती है, कितनी समस्या को झेलना पड़ता है, जो बेरोजगार है वो इंसान समझ सकता है आजकल के दौर में। रोजगार तो आप पिछले 5 साल से 5 साल से समझ रहे हैं सर, कोचिंग पढ़ा के अपना जिंदगी बिता रहे हैं, क्या करेंगे। मेरे माता पिता आपको नतमस्तक हो गए हैं कि इतना पढ़ा लिखा हमका बच्चा को क्यों इतना पढ़ाया लिखाए, बिजनेस कर देते। लेकिन हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार का मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति से झेलना। हम लोग आज MA है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और टॉप 10 के स्टूडेंट हैं हम लोग यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। अभी भी जाके देख सकते हैं रोल नंबर मेरा। कहाँ से आए आप? आपको दरभंगा जिला से आए हुए हैं, बिहार। दरभंगा जिले से पढ़ाई? हाँ, अभी दरभंगा जिला से हैं। और अभी हम आपको कोचिंग पढ़ा के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बताइए, नौकरी पास करने के बाद, इंजाम हो लेने के बाद हम लोग यदि बेरोजगारी तो बराबर लात है ना सर। आप ही से हमें क्वेश्चन करते हैं। आज जो आदमी मेरिट पर गए हैं, मतलब कि आपको मार्क बेसिस पर, वो आदमी सैलरी उठा रहा है। आवास सहायक, शिक्षा टोलक सेवा, क्या है उसको जब उसको सैलरी मिल रहा है 10,000 15,000 रुपया, क्यों इसको मिल रहा है? और हम लोग इन जानते उसका वैल्यू नहीं है क्या? 5.5 लाख बच्चा में 72,000 पास हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जो मेरिट पड़ गया उसका वैल्यू है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। हम लोगों को सरकार से विनती करते हैं 10 बार 100 बार हम रिक्वेस्ट करते हैं। आई रिक्वेस्टेड टू यूनिटी सर, प्लीज गिव मी सॉरी। हमको जो आपसे गलती हुआ है, हम बेटा है आपको, उसको माफ़ कर दीजिए। हम लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोगों की मांग कि हम लोगों को जो पैनल निरस्त किए उसको वापस कर लीजिए।
और हम लोगों को काम पर दोबारा ले आइए। अब माफी मांग रहे हैं, माफी क्यों तो ना क्या क्या गलती कर दी? गलती हमने की, आप दोबारा आप बेरोजगार हैं उसको रोजगार दीजिए, यही माफी। गलती हम कुछ नहीं किए तभी हम माफी मांग रहे हैं, क्यों हमारे सर है ना, हमारे गार्जियन है। हम गलती नहीं किए 2016 ईस्वी में, आपको ये समस्तीपुर में गलती दूसरे को किया, हमको आपको ठहरा दिए गलती। जो रैलियों में विरोध किया गया था उसी के कारण। हाँ, वो आपको रैली दूसरे विभाग के द्वारा किया गया था, वो नाम फंसा दिया मेरा, क्योंकि मेरा बैनर लगा हुआ था, इसीलिए ये सर गलत बात है ना। मतलब किसी का विरोध करना आप लोगों पे भारी पड़ गया। यस, भारी पड़ गया। हमारा मांग था कि सर हम लोगों को नियमित करिए, यही मांग था। सरकार को किसी तरह का हम लोग आपको गलत वर्ड नहीं बोल रहे थे। आप ही लोगों को रैली में स्टेज पे खड़ा होकर नीतीश कुमार कह रहे थे कि अरे सांख्यिकी वालों, हाँ, तुम लोग जाओ नहीं तो हम तुम लोग को घस देंगे कलम, तो निरस्त कर देंगे। वही कर दिया, हम लोग आज रोड पर ला दिया, वही आज रोड पर हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए सर हम कम से कम संख्या को बुलाए हैं, इतना रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकार के नियम का हम पालन करेंगे और करते रहेंगे। ऑलवेज टाइम टू रिस्पेक्ट फॉर गवर्नमेंट। हम धनरुआ ब्लॉक से हैं सर, सांख्यिकी स्वयं सेवक है, जिला कौन सा है? पटना जिला से हैं। सरकार से हमारी यही मांगे है कि हम लोग 12-13 में परीक्षा देकर पास हुए हैं, और परीक्षा पास होने के बाद हम लोग को मतलब मेरिट लिस्ट तैयार करके हम लोग के मतलब काम पर लगाया गया। काम के बावजूद हम लोग के पैसा भी दिया गया। अब सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग भी अब बेरोजगार हो चुके हैं, 8 साल से हम लोग बेरोजगारी के माल झेल रहे हैं। हम लोग को सर कुछ नहीं करना है, हम लोग को पैनल को वापस कर लीजिए, हम लोग को पुनः काम पर लगा दीजिए। सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा होता है वो दे दीजिए सर।